हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कार्डिगन की स्लीव्स कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो। ये जो कार्डिगन मैंने स्टार्ट किया है, ये आप देख सकते हो। इस कार्डिगन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको बताई है। हर एक पार्ट मैंने इसको डिवाइड करके अपलोड की है। 4 पार्ट मैंने इसके अपलोड कर दी है और डिज़ाइन मैंने अलग से वीडियो बना के शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी है तो सारे वीडियोस को आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और ये जो स्लीव है, आज मैं इसकी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये जो वीडियो है ये पार्ट नंबर 5 है। 4 पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दी है कार्डिगन की। आज इसकी वीडियो तो देखिए। इसमें मैंने जो है ये बॉर्डर इस तरह से बनाई है जो मैंने कार्डिगन में बनाई थी। इस तरह की बॉर्डर मैंने कार्डिगन में अप्लाई की थी, ऐसे आप देख सकते हो। तो इसी को मैंने स्लीव में डाली है। कार्डिगन में मैंने 2 डिब्बी डाली थी, लेकिन स्लीव में मैं 1 डिब्बी इस तरह से डाली है। तो आप अपने हिसाब से इसमें जो है फंदे कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और ये जो स्केलेप बॉर्डर है, अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आप इस डिज़ाइन को ना डालें तो आप इस तरह से भी इसकी स्लीव बना सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने सिर्फ उल्टा उल्टा बनाते हुए इसके जो है बुनाई की है आपको दिखाने के लिए। उसके बाद इस डिज़ाइन को आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। आपको जैसे भी इजी लगे वैसे आप बना सकते हो। मैंने इस तरह इसी डिज़ाइन को इस स्लीव में डाली है। तो आप अपने मन चाहे किसी भी बॉर्डर इसमें डाल सकते हो, लेकिन जो बॉर्डर हम पल्ले में डालते हैं, अगर वही बॉर्डर हम स्लीव में डालें तो कार्डिगन की जो लुक है वो बहुत सुंदर आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने फंदे कैसे लिए हैं। फंदे जो है इसमें 6 से 7 साल तक के बच्चे का है, तो आप अपने बच्चे की कलाई के मैंने जो है इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए थोड़े से फंदे ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है 16-16 के मल्टीपल चलती है और लास्ट में आपको 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने होते हैं। उस हिसाब से मैंने थोड़े ज़्यादा फंदे रखे हैं, ताकि जो है ये जो स्लीव है बच्चा 1-2 साल आराम से पहन ले। अगर मैं यहाँ पर 16-16 करके यहाँ से यहाँ तक मैं इस डिज़ाइन को अप्लाई करती हूँ, 16-16 32 और 3 फंदे एक्स्ट्रा, तो 35 फंदे होते, जो कि इस तरह से छोटा हो जाता कलाई में, ये बिल्कुल छोटा हो जाता। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, और 1 डिब्बी मैंने डिज़ाइन की डाल ली है। 16-16-16 करके मैंने 3 बार डिवाइड किया और प्लस मैंने यहाँ पर 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए है। तो टोटल मेरे यहाँ पर 51 फंदे इस बॉर्डर के लिए मैंने यहाँ पर डाली है। 16-16 मैंने 3 हिस्से में डाली है जो 48 होती है, और प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा जो 51 है। तो इसी तरह मैंने डाली है। अगर आपको लगता है कि ये जो बॉर्डर है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ पर 16 माइनस भी कर सकते हैं। अगर आप इस डिज़ाइन को ना डालना नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पर जो है 40 फंदा डाल के फिर आप इस तरह से उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं, जो मैंने आपको इस बॉर्डर में बताई है। इस तरह से आप 40 फंदे डाल लीजिए, फिर इस तरह से उल्टा उल्टा कम से कम 8 या 10 सिलाई बना लीजिए। वो आपके ऊपर है, आपको इसकी चौड़ाई कितनी चाहिए। तो पहले मैं आपको फंदे डाल के फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें बॉर्डर को मैंने कैसे बनाई है। उसके बाद ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को मैंने कैसे सेट किया और साइडों से जो है कैसे मैंने फंदे बढ़ाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ये जो स्लीव मैंने बनाई है, इसके लिए मैंने वही ऊन ले ली है जो मैंने कार्डिगन में ली थी, और इसको थोड़ा इस तरह से लंबा करके डबल करके धागे को ले लेंगे। जैसे आप फंदे डालते हो वैसे ही आप इसमें भी फंदे डालिएगा जो आपने कार्डिगन में डाली है। अब इस तरह की 9 नंबर की सिलाई से मैं टोटल जो स्लीव है वो बनाऊंगी। इस तरह से मैंने गांठ लगा ली और ऐसे करके डिज़ाइनर फंदे हम डाल लेंगे। इस तरह करते हुए मैं कम से कम 51 फंदे यहाँ पर डाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फंदे डाल लिए। टोटल मेरे यहाँ पर 51 फंदे हैं। देखिए इस तरह से करते हुए मैंने यहाँ पर 51 फंदे लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें जो है फंदे कम में रखना चाहते हैं तो कम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। किसी किसी बच्चे का जो
कलाई है वो पतली होती है तो आप उस हिसाब से फंदे रखिएगा। किसी बच्चे का जो कलाई है वो थोड़ा मोटा होता है तो उस हिसाब से आप फंदे रख सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर हमें क्या करना होता है कि अगर हम कार्डिगन बना रही है तो हमें स्लीव के लिए थोड़े से ज़्यादा फंदे रखने होते हैं ताकि बच्चा आराम से 1-2 साल पहन ले। लेकिन अगर हम इससे कम फंदे रखेंगे तो फिर जो है कार्डिगन पहनाने में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए थोड़े ज़्यादा फंदे, अगर एक आधा फंदा ज़्यादा हो जाता है तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप कम फंदे डाल रहे हैं तो सिलाई में भी जाएगी और फिर वो छोटा हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर डिज़ाइन के हिसाब से अगर हमारे फंदे कम ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 51 फंदे रखे हैं। जब हम इसको इस तरह से जो है फोल्ड करके सिलाई करेंगे तो देखिए इतना सा आएगा, ज़्यादा भी चौड़ा नहीं होगा, इतना बिल्कुल इतना सा आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर उल्टा उल्टा बनाए हैं। उससे क्या होता है चौड़ाई जो है थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। तो जब हम इसको लगता है कि अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा सिलाई कर देंगे साइडों से तो ये आराम से हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ से जो है उल्टे हाथ से फंदे डाले हैं तो इस सिलाई में मैं एक एक करके टोटल फंदों को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूँगी। इस तरह से एक एक करके मैं इस सिलाई को कंप्लीट करके फिर डिज़ाइन सेट करके मैं आपको बता दूंगी। बाकी आप डिज़ाइन पहले देख लीजिएगा, उसके बाद स्लीव को बनाना स्टार्ट कीजिएगा, तभी आपको आसानी होगी। तो पहले मैं इस तरह से करके इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए सीधी तरफ से। डिज़ाइन को मैं आपको बस सेट करके एक लाइन बना के दिखाऊंगी, बाकी आपको वैसे ही रिपीट करनी है। पहला फंदा उतारेंगे, उन आगे की तरफ 2 का 1 करेंगे, फिर 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से एक जाली, फिर उन हमारी पीछे की तरफ ही रहेगी। यहाँ से 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। देखिए यहाँ से 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए अब बीच में हमें 3 का 1 करना है। इस तरह से मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, बेसिकली जिनको डिज़ाइन सेट करने में दिक्कत आती है। अब यहाँ से फिर से 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से जाली फिर से और ऊन पीछे की तरफ ही रहेगी। फिर से 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। फिर से हमें बीच में 3 का 1 करना है। इस तरह से 3 फंदों को एक साथ लेंगे, इस तरह से कर देंगे। फिर से 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर फिर से जाली और ऊन पीछे की तरफ ही रहेगी। फिर से 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 2 का 1 करेंगे। स्टार्टिंग में हमने वैसे ही 2 का 1 किया और लास्ट में भी हमें 2 का 1 करना है और लास्ट का एक्सटेंस इस तरह से उल्टा बना देंगे। बाकी वैसे ही आपको करते हुए जानिए जैसे मैंने आपको डिज़ाइन बताई है। इस डिज़ाइन को मैं एक डिब्बी डाल लेती हूँ। कम से कम 14 सिलाई की डिज़ाइन है, तो 14 सिलाई की डिज़ाइन में कंप्लीट करके ऊपर में डिज़ाइन जो सेट किया है वो मैं कैसे करूँगी वो मैं आपको बाद में इसकी लेंथ कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से एक डिब्बी डाली है इस डिज़ाइन की। अगर मैं 2 डिब्बी डाल देती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, जिससे स्लीव की जो लुक है वो ख़राब हो जाती। इसलिए मैंने सिर्फ एक ही डिब्बी डाली है। ये देखिए इस तरह से अगर मैं 2 डिब्बी डालती तो यहाँ तक आ जाती, फिर इस डिज़ाइन को डालने में अच्छा नहीं दिखता वो, तो मैंने इस तरह से एक डिब्बी डाली है। तो इस तरह से करते हुए मैं इसकी लेंथ बना के फिर मैं डिज़ाइन सेट करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी इतना लेंथ बना ली है। मैंने ये डिज़ाइन को एक डिब्बी मैंने इस तरह से बना ली है। अब मैं इसमें ऊपर वाली जो डिज़ाइन है ये सेट करूँगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैंने पहले भी आपको इस डिज़ाइन में बताई है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 6 से मल्टीपल फंदे चाहिए और लास्ट में आपको 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे।
तो अब मैं यहाँ से सीधी साइड से सीधी सिलाई बनाऊंगी और उल्टी साइड से एक सिलाई उल्टी बनाऊंगी। अगर आपको यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं तो आप यहाँ पर फंदे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरी जो डिज़ाइन है उस हिसाब से मेरे यहाँ पर सही फंदे हैं। मैं आपको गिन के भी बता देती हूँ। देखिए 2 4 6 2 4 6 2 4, देखिए 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 और लास्ट में मेरे 3 फंदे बाकी बचे हैं। 6 का मल्टीपल करके लास्ट में मेरे 3 फंदे बाकी बचे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अभी फंदे नहीं बढ़ाऊँगी। अगर आपको जो है यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं, कलाई के ऊपर बॉर्डर के बाद फंदे बढ़ाने हैं, तो आप सीधी साइड से जब सीधी सिलाई बनाएंगे तब आपको यहाँ पर फंदे बढ़ाने होंगे। लेकिन मैं इसको ऐसे ही 51 फंदे हैं तो इसको मैं ऐसे ही सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करूँगी इस तरह से। तो मैं 2 सिलाई प्लेन बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 सिलाई प्लेन बना लिए। 51 फंदे हैं मेरे बॉर्डर के बाद मैंने 2 सिलाई इसी तरह 51 फंदों को सीधा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिए है। अगर आपको फंदे बढ़ाने हैं, मैंने पहले भी बताई है, तो आप सीधी तरफ से फंदे बढ़ा सकते हो, लेकिन मेरी यहाँ पर डिज़ाइन के हिसाब से फंदे ठीक है। तो मैंने इन्हीं में अब डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी। तो देखिए कैसे करूँगी, जैसे मैंने आपको डिज़ाइन पहले बताई है सेम वैसे ही। अगर आप इस तरह की डिज़ाइन डाल रहे हो, इस तरह से डिज़ाइन अगर आप डालना चाहते हो अपने स्लीव में, तो आप इस तरह से डिज़ाइन भी डाल सकते हो, या फिर आपको अगर आप प्लेन बनानी है तो आप प्लेन भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन डाल रही हूँ। पहला फंदा इस तरह से उतारेंगे, ऊन आगे की तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे ले जाएंगे। मैं बस आपको डिज़ाइन डाल के फिर साइडों से जो फंदे हैं वो बढ़ाना बताऊंगी, इंक्रीज़ करना बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से लपेट के एक फंदा बना लिए, फिर बीच में 3 फंदे सीधे एक फंदे में इस तरह से लपेटते हुए बनाएंगे। देखिए इसी डिज़ाइन को हम जो है बनाते हुए 6 रो की डिज़ाइन है, इन्हें हम कंप्लीट करेंगे। मैंने बस आपको डिज़ाइन को सेट करके बता दी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको लास्ट तक इस तरह से डिज़ाइन सेट करके आपको बता दी है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें इस डिज़ाइन की एक डिब्बी कंप्लीट करनी है, मतलब 6 सिलाई हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। सीधी तरफ से एक सिलाई डिज़ाइन के हिसाब से ही बनाते हुए जानी है। टोटल हमें 6 सिलाई यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद एक फंदा इस साइड से एक फंदा इस साइड से हमें इंक्रीज़ करनी है। तो पहले मैं इसकी जो है 6 रो कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फंदे बढ़ा के दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी 6 रो डिज़ाइन की कंप्लीट कर ली है इस तरह से। अब मैं यहाँ से फंदे को इंक्रीज़ करूँगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी मैंने वैसे ही किया है। इस स्लीव में दोनों स्लीव जो है आपकी सेम ऐसे ही बनेगी, साइडों में फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी जो स्लीव है साइडों में जो आप फंदे बढ़ा रहे हो वो ज़्यादा चौड़ा ना हो। आप जो है इस तरह से एक फंदा बढ़ा लीजिए, पहले इस साइड से फिर इस साइड से। ये देखिए पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे, और ये जो फंदा है यहाँ पर हमें डिज़ाइन भी डालनी है, एक फंदा उल्टा भी बनाना है। तो हम यहीं से एक फंदा उठाएंगे और एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। देखिए इस तरह से फंदे को उठाया और इसको यहाँ से
सिलाई को इस तरह से डालेंगे और सीधा बना लेंगे। देखिए एक फंदा इंक्रीज हो गया। अब ऊन आगे की तरफ लाएंगे, ये जो उल्टा फंदा है इसे हम उल्टा ही बनाएंगे इस तरह से। फिर ऊन पीछे ले जाएंगे, यहाँ से हमें डिज़ाइन को रिपीट करनी है। जैसे हमारी सह सिलाई की डिज़ाइन है उसे हम इस तरह से बनाते हुए जाएंगे, डिज़ाइन की पहली सिलाई। तो इस तरह से करते हुए मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन की पहली सिलाई जैसे है वैसे ही बनाते हुए मैंने लास्ट तक यहाँ तक बना ली है। अब मैं यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी। ये जो फंदा है इसे हम उल्टा ही बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ से बीच में से एक फंदा इस तरह से लेंगे। यहाँ से नीचे से आपको एक फंदा लेनी है। आपको जैसे भी इजी लगे आप वैसे ही फंदे बढ़ा सकते हो। तो मैंने इस तरह से ले ली है इसको, और इस फंदे को हम सीधा ही बनाएंगे। ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे और ये जो फंदा हमने उठाया है इसको हम इस तरह से सीधा बना देंगे, और लास्ट का फंदा उल्टा। तो देखिए यहाँ पर पहले मेरे 51 फंदे थे, अब मेरे यहाँ पर 53 फंदे टोटल हो चुके हैं, क्योंकि मैंने 2 फंदे दोनों तरफ से एक एक करके उठा ली है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से हम रखेंगे स्लीव को, और उसके बाद ये जो डिज़ाइन है इसको फॉलो करते हुए जाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। और इस डिज़ाइन को हम कैसे सेट करेंगे, यहाँ पर जो हमने उल्टा फंदा है, यहाँ पर इसके पहले जो फंदा है देख सकते हो आप, यहाँ पर जो एक्सट्रीज के बाद है इसे हम सीधा बनाएंगे। फिर ऊन आगे ला के ये जो उल्टा फंदा है इसे हम उल्टा ही बनाएंगे। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरी सिलाई आपको थोड़ा सा बिन के बता देती हूँ। डिज़ाइन की दूसरी सिलाई जैसे है वैसे ही बनाते हुए आपको जानी है। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन की दूसरी सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए सीधी तरफ से यहाँ पर। देखिए ये जो एक्स्ट्री से इसे हम इस तरह से बिना बुने उतार लेंगे, और ये जो फंदा हमने इंक्रीज़ किया इन्हें हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। ऊन आगे की तरफ लाएंगे, ये जो उल्टा फंदा हमने डिज़ाइन के बाद पहले बनाए थे इसे हम उल्टा ही बनाएंगे। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा, जो साइडों से आप फंदे बढ़ाते जाओगे उससे आप सीधा ही बना दीजिएगा। उसके बाद ये जो उल्टा फंदा है इसे हमेशा आप उल्टा ही बनाते हुए इस डिज़ाइन को बनाइएगा। इसी तरह आपको जो है फॉलो करते हुए जानी है। और रो के बाद से देख सकते हो 6 रो के बाद 6 रो के बाद मैंने यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ किया है, और इस साइड मैंने एक फंदा इंक्रीज़ किया है। आप ये मान के चलिए कि हमारी जो डिज़ाइन की पहली सिलाई जाएगी वहाँ पर ही हमें फंदे को इंक्रीज़ करना है। और जब हमें यहाँ पर 3 से 4 फंदे इंक्रीज़ हो जाएंगे तब हमें क्या करना है, ये जो उल्टा फंदा आपको दिख रहा है इससे पहले यहाँ पर एक फंदे में ऊन को लपेटते हुए डिज़ाइन को बनाते हुए जाएंगे। जहाँ तक हमारी डिज़ाइन आएगी वहाँ तक हम इसको बनाते हुए जाएंगे। डिज़ाइन अपने आप ही आपको पता चल जाएगी। जब आप फंदे बढ़ाते हुए जाओगे स्लिप बनाते हुए, तब आपको अपने आप ही यहाँ पर डिज़ाइन एडजस्ट करना आ जाएगा। तो इसी तरह आपको जो है फंदे बढ़ाते हुए जाने हैं। अगर आपको लगता है कि जो आपकी लेंथ है वो उसके हिसाब से फंदे ज़्यादा हो रहे हैं, चौड़ाई ज़्यादा हो रही है, तो आप 1 या 2 डिज़ाइन की डिब्बी को गैप में रख के उसके बाद फंदे बढ़ाना है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर डिज़ाइन की जो पहली सिलाई है वहाँ पर फंदे इंक्रीज़ किया है, तो मैं 2 डिज़ाइन इस तरह से प्लेन बना दूँगी। उसके बाद फिर मैं एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी। इस तरह से आप फोल्ड कीजिएगा स्लीव को और इस तरह से रखिएगा। देखिए इस तरह से रख के आप देखिएगा कि आपकी जो स्लीव की शेप है वो कैसी आ रही है। जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि यहाँ पर शेप देनी ज़रूरी है वहाँ पर आप 2 फंदे दोनों तरफ से बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद फिर से थोड़ा सा बना लीजिएगा, फिर से 2 फंदे बढ़ा लीजिए, फिर से थोड़ा सा बनाइए और 2 फंदा बढ़ाते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कम से कम 14 या 15 इंच तक आप इसको बना लीजिएगा। तो पहले मैं इसकी लेंथ डिज़ाइन को डालते हुए फंदे को इंक्रीज़ करते हुए बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। इस तरह से 15 इंच मैंने यहाँ तक बना ली है। मैंने आपको नाप के भी बता दी है। और मैंने यहाँ पर जो है
6 रो के बाद एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए गई और डिज़ाइन को मैंने वैसे ही एडजस्ट किया है जैसे मैंने आपको बताई है। 4 या 5 6 फंदों की डिज़ाइन है। अगर आपके पास 5 फंदे भी होते हैं तो ये डिज़ाइन आराम से सेट हो जाएगी। तो आप इस तरह से करते हुए इस डिज़ाइन को भी सेट कर लीजिए और इसकी लेंथ कंप्लीट कर लीजिए। और फंदे हमें क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पर 51 फंदे डाले थे, उसके बाद हमने यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाया, फिर जो है दोनों साइड से 2 फंदे बढ़ाए। टोटल हमारे यहाँ पर 53 फंदे थे ऊपर। और इसी तरह करते हुए हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए इस तरह से गई। और यहाँ पर मेरे यहाँ पर अभी 73 फंदे यहाँ पर मेरे हैं। और मैंने इस डिज़ाइन को भी वैसे ही सेट करते गई जैसे मेरे फंदे के हिसाब से डिज़ाइन सेट होती है। आपको अगर इससे थोड़ा चौड़ा चाहिए, जो हम गुलाई में इसको सिलाई करेंगे, अगर ये आपको थोड़ा चौड़ा चाहिए तो आप फंदे को बढ़ाते हुए जाइए और जो है ऊपर कम से कम 75 से 80 तक फंदे आप ऊपर रख सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से आपको बता दी है। जो बच्चे की हेल्थ है वो आप अपने हिसाब से नाप लीजिएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ी थोड़ी दूरी में मैंने फंदे को जब इंक्रीज़ करते गई, जब ये थोड़ा चौड़ा होने लग गया तो मैंने जो है एक डिज़ाइन वैसे ही बनाते हुए गई। कभी मैंने फंदे को इंक्रीज़ किया तो कभी 12 सिलाई मैंने कंप्लीट करके फिर फंदे को इंक्रीज़ किया। मतलब आपको अगर लगता है कि ये ज़्यादा चौड़ा हो रहा है तो आप जो है थोड़े से एक डिज़ाइन की डिब्बी जो है वो ऐसे ही बना लीजिए, उसके बाद एक एक करके फंदे बढ़ा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी ये दूसरा स्लीव भी है। मैं आपको इसके ऊपर रख के दिखा देती हूँ। दोनों स्लीव मेरी एक बराबर हुई है इस तरह से। ये देखिए, अब मैं यहाँ से इसकी कटाई करूँगी। स्लीव की कटिंग जो है अलग अलग तरीके से होती है। मैं बस सिंपल एक तरीका आपको बता रही हूँ जो बिल्कुल बिगनर्स के लिए भी है, वो भी आराम से बना लेगी, वो मैं बता रही हूँ। पहले हमने जो कार्डिगन में कटिंग की है 4 2 1 की, वही कटिंग मैं अब स्लीव में भी करूँगी। बिल्कुल सिंपल है, आपको कोई झंझट नहीं है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर पहले 4 फंदे घटाने हैं। डिज़ाइन की ये फर्स्ट रो जाएगी तो हम पहले जो है 4 फंदे यहाँ पर घटाएंगे। मैंने बहुत सारे स्लीव आपको बताई है बच्चों के, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैंने सिर्फ इसी तरह घटाना बताइए। तो देखिए, पहला फंदा उतार के दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे और इसके ऊपर से इसको इस तरह से गिरा देंगे। फिर एक फंदा सीधा, इस तरह से 2 फंदे कट गए। जैसे हमने मुद्दे में कटिंग की थी सेम वैसे ही। 3 4, ये देखिए 4 फंदे हमने घटा दिए। अब यहाँ से आपको डिज़ाइन देखनी है तो 1 2 3 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, क्योंकि हमें सीधी तरफ से फिर यहाँ पर फंदे को घटाना भी है। तो इन 4 फंदों को हम इस तरह से सीधा बना देंगे। यहाँ पर हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे। देखिए 4 फंदे हमने सीधे बना दिए। ऊन आगे की तरफ, ये जो उल्टा फंदा है इसे हम उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे ले जाएंगे और यहाँ से हमारी डिज़ाइन की जो पहली रो है वो स्टार्ट होगी। तो इस तरह से करते हुए हम लास्ट तक बना लेंगे। डिज़ाइन को डालते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट तक इसको बना ली है। अब यहाँ पर मेरी एक डिज़ाइन स्टार्ट होगी, लेकिन मैं यहाँ पर डिज़ाइन नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे उल्टी तरफ से फंदे को भी घटाना है। तो ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा अलग तरह से बनती है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर जो है सारे फंदे हैं, इन सारे फंदों को सीधा बना दूँगी और लास्ट का एक फंदा उल्टा बनाऊँगी। तो इस तरह से करते हुए मैं इस तरह से सीधा बना लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने सीधा बना ली है और लास्ट का फंदा उल्टा बना देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर डिज़ाइन डाल सकते हैं, लेकिन जब हम फंदे को घटाएंगे तो थोड़ा सा उसमें ध्यान से घटाना होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है फंदे को नहीं, डिज़ाइन को नहीं डाला। अब देखिए यहाँ पर हमें 4 फंदे घटाने हैं, तो उल्टी तरफ से हर बार आप जैसे वो फंदा घटाते हो वैसे ही घटाते जाइएगा। 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को इसमें लेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे कट गए, फिर से 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 3 और 1 4। ये देखिए इस तरह से हमने 4 फंदे तो घटा दिए और जहाँ तक हमारी डिज़ाइन के हिसाब से उल्टी जा रही है वैसे ही बनाते हुए जानी है।
और ये जो फंदा हमने लपेट के बनाया इसको हम इस तरह से खोल देंगे। डिज़ाइन की दूसरी सिलाई जैसे जाती है वैसे ही आप इस सिलाई को भी बना लीजिए। तो इस तरह से करते हुए मैं बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने उल्टी सिलाई डिज़ाइन के हिसाब से कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए सीधी तरफ से कटिंग की तीसरी सिलाई। अब यहाँ पर हमें 2 फंदे कटाने हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे। पहला फंदा इस तरह से उतारेंगे, इस फंदे को हम इस तरह से उतारेंगे क्योंकि ये हमने बनाया था और ये हमने बिना बुने उल्टी तरफ से उतारे थे, तो इसलिए हम इस तरह से करेंगे। और 2 फंदों को इस तरह से एक के ऊपर से एक को गिरा देंगे, फिर एक फंदा सीधा और इसके ऊपर से इसको गिरा देंगे। तो देखिए 2 फंदे हमारे यहाँ पर कट गए और जो फंदे हमें सीधा दिख रहा है उसे सीधा ही बनाएंगे और जो फंदे हमें उल्टा दिख रहा है डिज़ाइन के हिसाब से उसे उल्टा बनाएंगे, उन पीछे ले जाएंगे और जो फंदा उतारा हुआ है डिज़ाइन की तीसरी सिलाई जैसे जाती है वैसे ही बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस सिलाई को भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए उल्टी तरफ से डिज़ाइन की चौथी सिलाई और कटिंग की भी चौथी सिलाई। तो यहाँ पर हमें 2 फंदे कटाने हैं उल्टी तरफ से। इस तरह से 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को इसमें देंगे। ये जो फंदा है ये थोड़ा सा हम ढीला करके ही लेंगे ताकि ये जो शेप है वो अच्छे से आए। और इस तरह से करते हुए हमें डिज़ाइन की चौथी सिलाई जैसे जाती है वैसे बनाते हुए जानी है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है ये स्लीव आपको छोटा लग रहा है तो आप यहाँ पर 1-2 इंच और ज़्यादा बना सकती है, फिर इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर सकती है। वो आपके ऊपर है, इसकी लेंथ आपको कितना रखनी है। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, बाकी आपके ऊपर इसकी लेंथ डिपेंड करता है। तो इस तरह से करते हुए मैं इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कटिंग की चौथी सिलाई, डिज़ाइन की भी चौथी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब आ जाए सीधी तरफ से। यहाँ पर भी हमें 1 फंदा ही कटाना है लास्ट। आपको बस ये जो स्लीव है ये बहुत इजी है, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपने मुद्दे पे कितने फंदे कटाए वही आपको स्लीव में कटाने हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 फंदा कटा दिया और डिज़ाइन हम वैसे ही डालते हुए जाएंगे जैसे है। ये देखिए ये उल्टा फंदा है, इसे हम उल्टा बनाएंगे, उन पीछे ले जाएंगे और यहाँ से हमारी डिज़ाइन डालना स्टार्ट हो जाएगी जो हमारी डिज़ाइन की 5th रो की लाइन है। तो इस तरह से मैं करते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं बस आपको डिज़ाइन सेट करके बता रही हूँ, बाकी बिनाई वैसे ही करनी है जैसे डिज़ाइन मैंने आपको पहले बताई है। तो इस तरह से करते हुए मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उल्टी तरफ से दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई को भी लास्ट तक बना ली है और लास्ट का फंदा आप हमेशा इस तरह से बिना बुने उतार लीजिएगा, तभी जब आप इसको कटिंग करेंगे इस तरह से बिल्कुल इस तरह से फिनिशिंग के साथ आएगी, अगर आप लास्ट का फंदा इस तरह से बिना बुने उतार लेंगे। अब आ जाइए उल्टी तरफ से। उल्टी तरफ से हमें 1 फंदा घटाना है। इस तरह से 2 फंदों को एक साथ लेंगे, इस तरह से 2 का 1 कर देंगे ऐसे। और ये जो सिलाई है डिज़ाइन के हिसाब से मेरी पूरी उल्टी उल्टी बनेगी, तो इस तरह से बनाते हुए मैं इसको कंप्लीट है। फ्रेंड्स, मैंने उल्टी सिलाई भी उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर ली है और लास्ट का फंदा इस तरह से बिना बुने उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पर। अब आ जाइए सीधी तरफ से। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो सारे फंदे हमारे सिलाई पे अभी बाकी बचे हैं इनको हम एक एक करके इस तरह से सीधा बनाते हुए फंदे को उतारेंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर से इस फंदे को थोड़ा सा ढीला रखेंगे और इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर से इस सिलाई में इस फंदे को लेंगे और पीछे से सिलाई को इस तरह से डालते हुए 2 का 1 करेंगे। इसी तरह हमें फंदे को घटाना है। ये देखिए इस तरह से हमारी बिल्कुल ऐसे आएगी। सिलाई करने में हमें थोड़ा आसानी होगी, इसीलिए हम इस तरह से फंदे को उतारेंगे। तो इस तरह से करते हुए मैं इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये जो 2 फंदे हैं इनको हम इस तरह से लेंगे, पीछे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से इस फंदे को थोड़ा ढीला ही रखना है, ना ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा ढीला, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको उतारनी है। इस तरह से करते हुए मैं इसको उतार लेती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट तक इस तरह से फंदे को उतार ली है, ऐसे करते हुए। जब हम इस तरह से फंदे को उतारेंगे तो ये खड़ा खड़ा बनेगा, इस तरह से बिल्कुल उभरा हुआ, तब आपको सिलाई करने में आसानी होगी। अब हम इस धागे को इतना लंबा कट करेंगे ताकि हमारी जो साइडों की सिलाई है वो आराम से हो जाए। आप चाहे डाले हैं तो अगर आपके पास लंबा धागा है तो आप यहाँ पर थोड़ा कम धागा रखिएगा। अगर आपके पास यहाँ पर धागा नहीं है साइडों में, तो आप यहाँ पर थोड़े लंबे से इसको धागे को ले लीजिएगा और इसको कट कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको कट कर ली है और यहाँ पर हमें इसको गांठ लगा लेनी है और लास्ट का फंदा जो है ये बचा, इसके अंदर से हमें इसको निकाल लेनी है। ये बन गया हमारा स्लीव। अगर आप ये डिज़ाइन डाल रहे हो तो इस तरह से आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। अगर आप अलग कोई डिज़ाइन डाल रहे हो उसमें, तो आप फंदे को सटी सिलाई के बाद जो 7वीं सिलाई स्टार्ट होती है वहाँ पर एक फंदा दोनों तरफ से एक एक करके बढ़ा सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपको थोड़ा ढीला स्लीव चाहिए तो आप 4थी सिलाई के बाद जो 5th रो 5वीं सिलाई स्टार्ट होगी वहाँ पर आप एक फंदा इंक्रीज़ कर सकते हो। अब मैं आपको इसको टोटल लेंथ कितना है नाप के बता देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे पहले, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके रख दी है। अब इंची टेप से इसको नापेंगे, इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से रख के, और ऊपर से यहाँ से हम इसको नापेंगे। देखिए यहाँ तक टोटल मेरी 16 इंच आई है। 1 इंच में मैंने ये कटिंग कंप्लीट की है और 15 इंच मैंने पहले ही बना के रखी थी। तो इस तरह से करते हुए आप दोनों स्लीव बना लीजिए। ये 6 से 7 साल तक के बच्चे का है तो इतना नाप सही है। अगर आपको लगता है ये छोटा हो रहा है तो आप इसकी लेंथ अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस तरह से दोनों स्लीव सेम एक जैसे ही बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।